बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, जिलहज का चांद शुरू होने वाला है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हज का बाबरकत महीना शुरू, इस महीने में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फजीलत है। वो इसलिए इसमें हज आ जाता है, इसमें कुर्बानी आ जाती है, इसमें अरफा का रोज़ा आ जाता है। कहते हैं कि जिसने अरफा 9 तारीख का रोज़ा रख लिया उसके पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाले भी साल के उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत से लोग 10 रोज़े रखते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो लोग नहीं 10 रोज़े रख सकते तो वो ज़रूर अरफे का रोज़ा रखें, क्योंकि अरफा का रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत का हामिल है। उससे आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, पिछले साल और आने वाले साल के। और नाज़रीन किराम, हज का बाबरकत महीना है। ज़मीन अरफा के दिन के लिए ज़मीन अरफा के दिन के लिए खुद को तैयार कर रही है और आसमान दुआओं के इस्तकबाल के लिए है। अल्लाह करे हमारे दिलों को भी कुछ राहत नसीब हो, हमारी आंखें इन चीज़ों से ठंडी हो जिनकी हम तमन्ना रखते हैं। अल्लाह करे हमें वो सब कुछ मिले जो हमें महबूब है, जो हम लोग चाहते हैं। हमारे नस्लों को, आने वालियों को वो सब कुछ मिले जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें मिले। तो उसके लिए अल्लाह करे कि ये चांद हम सब के लिए मुबारक हो। अल्लाह करे वो हमें सब कुछ मिल जाए जिसकी हम लोग तमन्ना करते हैं, जिसकी हम लोग ख्वाहिश करते हैं, और हम अपने ख्वाबों को भी खुशामदीद कहते हुए उसी सरज़मीन मुक़द्दस पर खड़े होकर कहें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हम लोग अल्लाह करे हमारी वो सारी दुआएं कबूल हो जाएं जो हम लोग मांगे। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिनों में, इन बाबरकत महीने में हमारी हर दुआ पे कुन फरमा दे, क्योंकि ये जो दिन है बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत के हामिल है। इसमें आप लोगों की कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये 10 से 15 तारीख तक आप लोग अपने अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह ताला आपकी वो कबूल व मंजूर होगी। उसके अलावा नाज़रीन किराम, कुर्बानी का दिन और यौम अरफा का दिन और उसके बाद जो 10 रोज़े रखते हैं उनकी तो अलग ही फजीलत है। लेकिन बहुत से लोग रोज़ा नहीं रख सकते किसी बीमारी की वजह से, किसी मुश्किलात की वजह से। तो आप लोगों को मैं आज एक ऐसा अमल बताऊंगी, अगर वो मेरी बहनें चाहती हैं कि वो लोग, उनको घर में किसी किस्म की तंगी ना हो, मुश्किलात ना हो, परेशानियां ना हो, तो जुल्हज का चांद देखकर मेरी बहनें 2 छोटी सूरतें पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला उनका नसीब बदल जाएगा। अगर वो चाहती हैं कि उनका नसीब बदल जाए, उनकी आने वाली नस्लों का नसीब बदल जाए, तो मेरी वे बहनें इस वजीफ़े को कभी भी छोड़ना नहीं। छोटा सा अमल है, इसको जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा और आपकी हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमाएगा। और उसके अलावा नाज़रीन करम, आप अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये वजीफ़ा जो है ये बहुत ही बाबरकत है, बहुत ही फजीलत और अहमियत वाला है। छोटा सा अमल है, आपके सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप इस अमल को कर लेंगे और इसके फ़ायदे उठाएंगे, फजीलत उठाएंगे। औरतें ये अमल कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस औरतों पे किया गया है। आप पता है कि औरतें ज़्यादातर ये वज़ाइफ वगैरह कर लेती हैं, मर्द हजरात नहीं करते। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की तमन्ना है, कोई आप लोगों को कुछ चाहिए, तो आप लोग उसका ऐसे करें कि उसकी नीयत कर लें अल्लाह ताला से। और ख़ास तौर पर आप लोग मेरी बहनें ये दुआ ज़रूर करें कि ऐ अल्लाह, इस बाबरकत महीने में, फजीलतों वाले महीने में, बरकतों वाले महीने में हमारी जो दुआएं हैं, अधूरी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह उन पर सब पर कुन फरमा देना। हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल कर लेना। अगर आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं
तो उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। लाइन पे लगा कर नहीं देना, आपने उनके घर तक उनको पहुंचाना है और वक्त के वक्त पहुंचाना है कि अगर वो नहीं कुछ पकाए, उनके घर में गोश्त नहीं पका तो आप जो दें तो वो पका कर खा सकें। यानी अगर हम खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर भी करे। जो लोग नहीं दे सकते लेकिन देने का उनकी ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला से मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं लेकिन उनके इतने वसाइल नहीं हैं, तो आने वाले साल में अल्लाह उनके इतने वसाइल कर दे कि वो तेरी राह में, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सके। तो नाज़रीन करम, आप लोगों को जो मैं अमल बता सकती हूँ, ये अमल आपको अमीर बना सकते हैं, आपको दौलतमंद बना सकता है। अमल कोई भी हो, वजीफ़ा कोई भी हो, उस वक़्त तक पावरफुल नहीं होता जब तक आप उसको यकीन से नहीं करेंगे। यकीन से कैसे करेंगे? अल्लाह की ज़ात पे 100% भरोसा हम सबको है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एक नबी, एक अल्लाह, एक कुरान को मानने वाले हैं और हमें ये भी पता है कि हम लोग जो कुरान में लिखा है वो सब सच है और उसमें जो अमल है वो जो बताए गए हैं वो सब के सब 100% हम लोग यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह हमारी तमाम मुरादों को, दुआओं को कबूल करता है। जैसे ज़िलहज का जो महीना है नाज़रीन इकराम, हर महीने की कोई ना कोई फजीलत है। अभी ज़िलहज शुरू हो रहा है, इसमें देख लें जो अरफा के रोज़ा आ रहा है, उसके बाद हज आ रहा है, उसके बाद कुर्बानी आ रही है। मुहर्रम आएगा तो इस्लामी साल शुरू हो जाएगा, उसमें शोहदाए करबला के वाक़यात हो जाएंगे। मतलब कि हमारे जो इस्लामी महीने हैं उसमें हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम मुसलमानों के लिए एक नसीहत है, एक सबक है। तो हम लोग अल्लाह की रहमतों से कभी भी मायूस नहीं हो सकते। जो मुसलमान सच्चा और पक्का मुसलमान होगा वो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा और अल्लाह की रहमत पे, ज़ात पे भरोसा रख के जो भी अमल बताया जाता है उसी तरीके से अगर करता है तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ पे कबूल और मंजूर और उस पर कुन की मोहर लगा देता है। बहुत से लोग बहन भाई ऐसे हैं जो वजीफ़ा तो अभी शुरू करते भी नहीं है, पहले ही शीशे पंज में पड़ जाती हैं, पहले ही पूछने में लग जाती हैं भाई हम लोग ये अमल करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप लोगों को अपनी ज़ात पे भरोसा नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह नौज़ बिल्ला भरोसा नहीं है, तो आपका ये सवाल करना बनता भी है। अगर आपको अपनी ज़ात पे भरोसा, हाँ भाई यकीन है, मैं यकीन से ये अमल कर रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप जितने यकीन से वो अमल करेंगी वो अमल उतने ही फ़ीसद कामयाब होगा। और अगर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है फिर तो पूछने का जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि जिसने अल्लाह पे हर काम छोड़ दिया तो उसका तो समझ लो कि उसके तो हर काम ही अल्लाह ताला खुद ही कुन फरमा कर पूरे कर देगा। तो जो कोई भी अमल होता है, कोई भी वजीफ़ा होता है, उसको आप बिला झिझक कर लिया करें। मैं 10-10, 12-12 घंटे का अमल नहीं बताती हूँ, 2 से 3 मिनट का अमल बताती हूँ। तो डेली का भी कोई अमल होना तो आप लोग जब भी कोई नमाज अदा करें तो उसके बाद कर लिया करें, इससे आपका कुछ नहीं होता, फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा कैसे होगा आप लोग सोच रहे होंगे। देखें, एक तो हम लोग अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है, सूरतें हैं, उनके वज़ाइफ बताते हैं, कुछ और नहीं बताते। तो जब आप वो करेंगे आपके नामा माल में लेखियाँ लिखी जाएंगी, यकीन से करेंगे, कामल से करेंगे, तो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए करेंगे, जिस हाजत के लिए करेंगे, अल्लाह ताला वो भी कबूल मंजूर करेगा और आपकी हर ख्वाहिशात, आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। तो आज का जो आप लोगों ने चांद आज शायद नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग, मेरी बहनों ने ज़िलहज का चांद देखना है तो उन लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है। छोटा सा अमल है, बहुत पावरफुल है, बहुत मुजर्रब है, आप लोग ये अमल कीजिएगा। सबसे पहले जब आपको पता चल जाए कि चांद आ गया है तो आप लोगों ने वज़ू करना है। बिना वज़ू के आप लोग ये अमल नहीं करेंगे। बावज़ू हो जाएं, बावज़ू होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि चांद को देख लें या नहीं, वैसे तसव्वुर करके आप लोग करेंगे। 21 बार दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। 21 बार दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 3 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 21 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे।
3 बार सूरह फातिहा और 21 बार सूरह अखलास पढ़ेंगे और फिर नाज़रीन करम 21 बार फिर आप लोग दुरूद पाक पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे। ये 2 सूरतें आप लोगों ने आज चांद देख कर मेरी बहनों ने ये अमल करना है। अच्छा, जब आप लोग ये अमल कर लें उसके बाद वहीं पे खड़े होकर या बैठ कर जहाँ पे आपने अमल किया था तो आप लोगों ने वहीं बैठे बैठे हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आप लोगों ने एक तस्बीह कर लेनी है। वो है आयत करीमा की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। आप लोगों ने ये एक तस्बीह करनी है और तस्बीह करने के बाद आप लोगों ने वही बैठे बैठे अल्लाह ताला के आगे झोली फैला देनी है, हाथ फैला देने हैं दुआ के लिए और अल्लाह की बारगाह में आप लोगों ने हाथ फैला के गिर गिड़ा के रो के दुआ करनी है और ये दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, इस साल जो गुजर गया सो गुजर गया, आने वाला साल हमारे लिए मुबारक साबित करना, ये चाँद हमारे लिए मुबारक साबित करना, हमारे घर से मुश्किलात को ख़त्म करना, परेशानियों को ख़त्म करना, जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्त और सेहत देना, ऐ अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करना, जो जो हमारी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर दे, ऐ अल्लाह कारोबार की तंगियों को दूर कर दे, कारोबार की मुश्किलात को दूर कर दे, ऐ अल्लाह बच्चों की जो जो हम लोग हमारे बच्चों को नेक बना दे, माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। आप लोगों ने वहीं बैठ के दुआ मांगनी है और दुआ आप लोगों ने रोक के मांगनी, गिर घड़ा के मांगनी, अपने मकसद में कामयाबी के लिए मांगनी है। जब आप लोग वहाँ से उठें तो आपको ऐसा महसूस हो जैसे अल्लाह ताला ने आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर कर लिया है। नाज़रीन करम, जितने यकीन से आप लोग ये अमल करेंगे, जितने यकीन से आप लोग अल्लाह से मांगेंगे, उतना ही यकीन और उतने ही फ़ीसद आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा 100% यकीन के साथ किया करें, साथ में नमाज कुरान की पाबंदी किया करें, चुगलियों से बचा करें, बुराइयों से बचा करें, गैबत से बचा करें, अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपने काम से काम रखें, किसी को कुछ कहें नहीं, क्योंकि आजकल ज़माना ही नहीं किसी को कुछ कहने का। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी को आपने इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी और आपकी हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस चाँद को हमारे लिए मुबारक साबित कर दे। जो बच्चियाँ बच्चे बैठे हैं रिश्तों के इंतज़ार में, अल्लाह ताला उनके इन रिश्तों में आसानियाँ पैदा करे और उनको नेक और रिश्ते नसीब हो, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद दे। उन मेरी बहनों बेटियों की झोलियों को भर दे जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। ऐ अल्लाह, इस बार चाँद को उन सब के लिए मुबारक साबित कर दे और उनकी झोलियों को औलाद की नेमतों से भर दे, कारोबार की तंगियों को दूर कर दे और बीमारों को सेहत याब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। आप लोग जब दुआ में सबको लिए अच्छा कर सोचते हैं, मांगते हैं, तो सबसे पहले आपके हक में कबूल मंजूर होता है। रिज़्क़ में बरकत के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी मैं बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।